कारणों से प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी लावा वगैरह सब कुछ सूंघ साथ के नीचे से लाता है और ऊपर फैल जाते हैं। यहाँ इससे दरार होती है, इस दरार से होता हुआ सब कुछ ऊपर ले आता है। लावा वगैरह, राख, धूल, मिट्टी, पत्थर सब कुछ आ जाता है। चट्टाने टूट फूट होगी, इनमें भूस्खलन के द्वारा भी होती है ना, चट्टाने धसक जाती हैं, खिसक जाती हैं, सड़ दे फिर वो नीचे आ जाता है पूरा हिस्सा उसका, उससे लोग दब जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर सन की गहराई के जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि इतनी ज़्यादा गहराई पर भूकंप उत्पन्न होना या पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की इतनी ज़्यादा गहराई पाताल में जाने पर चट्टाने एकदम से टूटना ये असंभव बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के बारे में, और भूगोल में भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के भूकंप होते हैं। एक होते हैं कृत्रिम भूकंप और दूसरा होता है प्राकृतिक भूकंप। कृत्रिम भूकंप की हमने पहले वीडियो में ही चर्चा कर ली है कि कृत्रिम भूकंप किसे कहते हैं, यानी कि इसके जिम्मेदार मानव होते हैं, इंसान, हम लोग ही इसके जिम्मेदार होते हैं। भारी वाहनों का चलना, बिल्डिंगें तोड़ना, रेलगाड़ी चलना, पटरी से गुजरती है तो थर थर हिलती है, वो एक हल्की धमक होती है। खान खदानों में विस्फोट होते हैं, चट्टानें तोड़ते हैं हम, तो ये सब क्या हैं? कृत्रिम भूकंप हैं। इनसे इंसान पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हल्की धमक महसूस होती है हमें, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब नुकसान किस में होता है? नुकसान होता है प्राकृतिक भूकंप में। ये आते हैं, लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। ये प्राकृतिक भूकंप है। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुद का बचाव कर सकता है बस। ऐसा नहीं है कि जो मर रहा है उसको बचा सके। कैसे बचा पाओगे? एकदम से मान लो कोई धसक गई, पहाड़ी धसक गई, रास्ता है उधर से गाड़ी जा रही है, मारुति जा रही है, दब गया वो, वहीं ऑन स्पॉट मौत हो जाएगी। क्या कर पाएंगे हम? इसलिए समय रहते हुए अपना खुद का बचाव कर सकते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार भी सहयोग करती है। तो ये है प्राकृतिक भूकंप। इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और विस्तार से समझेंगे। आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, और मैं राजेश गुजर। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक भूकंप क्या होता है? देखो, ये प्राकृतिक जो भूकंप होता है, ये प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न होता है। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान का कोई मतलब नहीं है इसमें। प्रकृति ही हिसाब लेती है। इंसान अपने आप में पता नहीं क्या बन रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, पहाड़ों पर्वतों का विनाश कर रहे हैं। उसका बदला एक प्रकार से ये प्रकृति ही ले रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है बस। ठीक है, तो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। अब इसमें कितने प्रकार के भूकंप हैं? देखो, एक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी जो भूकंप होता है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट मतलब जैसे ये क्या है? धरती है, ये है धरातल। अब इसके ऊपर ये पहाड़ हैं, इसके ऊपर क्या है? ये पहाड़ हैं। आप देखते हो पहाड़ों से ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट वाले पर्वत हैं, उनसे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ये क्या है? ये ज्वालामुखी नली होती है, जो धरती के नीचे से आता है ना, सब कुछ समेट के लाती है, लावा वगैरह सब कुछ। ये होती है ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली। अब ये नली है, इससे ज्वालामुखी निकलेगा और लावा वगैरह। नीचे क्या क्या पाए जाते हैं? नीचे देखो, नीचे राख भी है, पत्थर भी हैं, लावा भी है, सब कुछ है।
अब ये सब को ऊपर लेके जाएगी, वाष्प, भाप है, गैस है, ये इन सब को उठा के ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे, कैसे फटते हैं इसकी हम सारी चर्चा करेंगे, एक एक को समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक कारण है इनको समझ लीजिए, किन किन कारणों से प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी, लावा वगैरह सब कुछ सूंघ साथ के नीचे से लाता है और ऊपर फैल जाते हैं यहाँ, इससे दरार होती है, इस दरार से होता हुआ सब कुछ ऊपर ले आता है, लावा वगैरह, राख, धूल, मिट्टी, पत्थर सब कुछ आ जाते हैं बाहर। तो जब तक ये लावा निकलता है, जब तक ये लावा निकलता है तब तक हमारी पृथ्वी पर या हमारी भूमि पर भूकंप उत्पन्न रहता है। और जैसे ही ये लावा निकलना बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही ज्वालामुखी शांत होता है, ज्वालामुखी शांत होगा तो भूकंप भी शांत होगा। भाई जब तक ज्वालामुखी चल रहा है, जब तक भूकंप भी चल रहा है, पृथ्वी पर कंपन है, और जैसे ये शांत हो जाएगा पृथ्वी पर भी जो कंपन है वो कंपन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कंपन ही तो रहता है, वो शांत हो जाएगा। अच्छा, ये कारण है एक। तो दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण समझो, दूसरा कारण है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप ये क्या होता है जी विवर्तनिक भूकंप? विवर्तनिक भूकंप अभी समझते हैं क्या होता है। देखो, यह बहुत ही शक्तिशाली भूकंप होता है। कैसा भूकंप होता है? बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही विनाशकारी भूकंप कहते हैं हम इसको, विनाशकारी। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, विवर्तनिक, वि का मतलब विनाशकारी, बहुत ही भयंकर है, बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, विनाशकारी भूकंप होता है। इस भूकंप में क्या होता है? देखो, ये जो भूकंप होता है, विवर्तनिक भूकंप होता है, ये धरती है, ठीक है। अब इस धरातल पर पृथ्वी पर आकस्मिक, पृथ्वी पर आकस्मिक, एकदम से, आकस्मिक मतलब अचानक, एकदम से हलचलों का होना, हलचलें उत्पन्न होती हैं। अब हलचल तो आप समझते हो, जैसे चट्टान टूट गई तो एकदम से हलचल उत्पन्न हुई, कोई भी मतलब ऐसा हुआ कि उससे हलचल उत्पन्न हो जाती है, तो ये एकदम से पृथ्वी पर अचानक से हलचलें उत्पन्न होती हैं। हलचलें जब उत्पन्न होंगी, कोई भी हलचल उत्पन्न होगी तो उसमें हमारी भूमि में क्या होगा? दरार पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दरारें पड़ जाती हैं। और जब दरारें पड़ जाती हैं तो फिर भूमि के नीचे क्या होगा? कंपन पैदा होगा। भूमि के नीचे क्या होगा? कंपन पैदा होगा, कंपन उत्पन्न होता है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से नीचे जाओ आप, ये तो धरातल है, यानी कि हमारी जो वो है ना, पृथ्वी की परत है ऊपर, जिस पर हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी की गहराई में जाओ आप 5 किलोमीटर, और फिर गहराई में जाओ 22 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं। 5 किलोमीटर से उत्पन्न हो गया तो विवर्तनिक, तनिक भी देर नहीं लगेगी उसको पृथ्वी में आने में। फिर यहाँ 22 किलोमीटर पे उत्पन्न हुआ तो फटाफट से पहुंच जाएगा धरातल पर। यानी कि वि का मतलब विनाशकारी, विवर्तनिक का मतलब तनिक भी देर नहीं लगेगी, इसको फटाफट पहुंच जाएगा ये धरती पर और हिला देगा सब कुछ। तो ये होता है विवर्तनिक भूकंप, ये प्राकृतिक भूकंप की श्रेणी में आता है। दूसरा वाला है, अगला देखो, अगला भूकंप होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम ये बोलेंगे कि विवर्तनिक समझ में आ गया ना पहले आपको, दूसरा ज्वालामुखी भी समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा जो भूकंप होता है उसको हम बोलते हैं संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप, ये क्या होता है? संतुलन मूलक भूकंप। इसमें संतुलन बिगड़ता है। किसका संतुलन बिगड़ता है? हमारी पर्वतों का, चट्टानों का, इनका संतुलन बिगड़ता है। जैसे ये क्या है? ये धरातल है,
इस धरातल पर ये चट्टाने हैं, समझ रहे हो, ये क्या हैं, चट्टाने हैं। अब इन चट्टानों पर पृथ्वी पर चट्टानों का संतुलन बिगड़ना। जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा, ये चट्टाने टूट फूट होगी, इनमें भूस्खलन के द्वारा भी होती है ना, चट्टाने धसक जाती हैं, खिसक जाती हैं, सड़ दे फिर वो नीचे आ जाता है पूरा हिस्सा उसका, उससे लोग दब जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर संतुलन खराब हो गया चट्टानों का, तो संतुलन खराब हो गया तो धमक होगी, झटका लगेगा, भूकंप आएगा, समझ रहे हो, इससे भी ये भूकंप आता है। और ये जो संतुलन मूलक भूकंप है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक आते हैं। यानी कि भाई जहाँ पे डूंगर ज़्यादा हैं, पहाड़ ज़्यादा हैं, पर्वत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये संतुलन मूलक भूकंप ज़्यादा आते हैं। अगला देखो, अगला कारण कौन सा है भूकंप का? अगला कारण है पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप, इस पातालीय भूकंप के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में जानकारी कम उपलब्ध है, जानकारी कम उपलब्ध, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं, यानी कि भू यानी धरती, गर्भ यानी नीचे, धरती की गहराई के जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि इतनी ज़्यादा गहराई पर भूकंप उत्पन्न होना या पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की इतनी ज़्यादा गहराई, पाताल में जाने पर चट्टाने एकदम से टूटना, ये असंभव बात है, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर भूकंप कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इस पातालीय भूकंप को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये पृथ्वी है, मानो क्या है ये, धरातल। अब यहाँ से 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर से नीचे जाओगे आप 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर से आगे फिर ये अनंत सागर है, पाताल है। तो इस जीरो से लेकर के 8 किलोमीटर तक ये पृथ्वी है हमारी, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, हमारे मकान दुकान हैं। इस पृथ्वी से 8 किलोमीटर के बीच में 90% भूकंप उत्पन्न होते हैं। कितने? 90% भूकंप आते हैं 0 से 8 किलोमीटर तक। यहीं से ज़्यादा भूकंप उठते हैं जो सीधा वार करते हैं हमारी पृथ्वी पर। फिर इस 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो आते हैं 8% भूकंप आते हैं, समझ रहे हो। और फिर 30 से नीचे जाओगे ना पाताल में, तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल 2% भूकंप उत्पन्न होते हैं, जो भी कभी-कभार होते हैं, पता ही नहीं कब हुए थे, कब होंगे, इनका कोई कह नहीं सकता है। तो ये गहराई है इनकी, समझ रहे हो। पृथ्वी के नीचे जितनी गहराई पे जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक ही आते हैं ज़्यादातर 90% भूकंप। तो ये थी जानकारी, आपको पता चल गई होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।